हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स सैनिक स्कूल जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो पिछली क्लास के अंदर हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर जो कुछ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने नंबर ऑफ जीरोज़ को भी डिस्कस किया था, तो आज की क्लास के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ नंबर। इस टाइप्स ऑफ नंबर में भी हम लोग जो छोटी छोटी सी 2 क्लासेज लेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं जो है आपको कंप्लीट उनके जो जितने भी नंबर्स है, जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी कि जिस भी प्रकार के जो भी नंबर है उन नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे और उनकी डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। और कल की क्लास के अंदर यानी कि जो नेक्स्ट डे की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम चीज़ें क्या पढ़ेंगे कि एनी नंबर सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नंबर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है बच्चों टाइप्स ऑफ नंबर। तो टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले हमारे टाइप आगे हैं प्यारे बच्चों, वो है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। इसको मैं पहले आपको अच्छे से समझा दूंगा कि ये चीज़ें क्या होती है, फिर मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ वो सारी चीज़ें समझा दूंगा बोल के कि यहाँ पे जो आपके नोट्स किस प्रकार से बनाओगे वो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। पहले मैं समझाता हूँ बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चों? तो नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 2 3 से आप जो शुरुआत में यानी कि फर्स्ट क्लास से या नर्सरी क्लास से जिस भी क्लास में आपने जो काउंटिंग सीखी थी, तो काउंटिंग आपने कहाँ से सीखी थी? 1 से सीखी थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये कहाँ तक जाती? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ये कभी भी नंबर ख़त्म नहीं होते, नंबर के साथ नंबर जुड़ते जाते हैं और नंबर बड़ा बनता जाता है और इनका कभी भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और उसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों हमारे होल नंबर। कौन से नंबर आते हैं? होल नंबर। होल नंबर, अगर इन नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को भी मैं ऐड कर दूं तो उसको हम कहेंगे होल नंबर। यानी कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे बच्चों? इनफाइनाइट तक। तो 0 से शुरू करके इनफाइनाइट तक जाते हैं तो उसको हम कहते हैं होल नंबर। और फिर आते हैं प्यारे बच्चों हमारे कौन से नंबर? उसके बाद आते हैं इंटीजर नंबर। अब बच्चों इंटीजर नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर है ना, जैसे जैसे प्लस में नंबर चलते हैं ना, वैसे ही इसकी दूसरी साइड में पैरेलली नंबर चलते रहते हैं। जैसे आपने 1 पढ़ा है तो 1 का उल्टा -1 भी होता है, 2 पढ़ा है तो 2 का -2 भी होता है, 3 का -3 भी होता है, 10 का -10 होता है, 100 का -100 भी होता है, 1000 का -1000 भी होता है, लाख का -1 लाख भी होता है। यानी कि जैसे जैसे नंबर आप लोग सीखे हैं ना, वैसे के वैसे नंबर उल्टे भी चलेंगे, बस उनके अंदर क्या होता है, साइन जो है आगे माइनस लग जाता है। यानी कि सारे 1 2 3 यानी कि 0 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक ये नंबर तो लेने ही लेने हैं, लेकिन इनके साथ में आप किसको लोगे? इससे 0 से पहले आता है माइनस का 1, -1 से पहले आता है बच्चों -2 -3 -4 ऐसे करके आपको कहाँ तक जाते हैं? माइनस इनफाइनाइट तक। तो यानी कि 0 से पहले भी नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि 0 से पहले कोई नंबर नहीं होता। 0 से पहले भी बहुत सारे नंबर होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स मिलके उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो अब आपको नोट्स अपनी नोटबुक में कैसे बनाते हैं वो यहाँ से देखो भाई। तो नेचुरल नंबर क्या लिखा हुआ है? काउंटिंग नंबर्स, यानी कि दैट बिगेन्स विद 1। ऐसे नंबर काउंटिंग वाले जो 1 से शुरू होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे करके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। फिर आ गया होल नंबर। कंसिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो। मैंने कहा भाई सारे नेचुरल नंबर तो है ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस इनफाइनाइट तक तो है ही है, उसके अगर एक जीरो लगा दो तो उनको हम क्या कहेंगे? होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो लगा दिया जाए तो वो नंबर कौन से बनते हैं प्यारे बच्चों? होल नंबर। और इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। पता है बच्चों, अभी मैंने कहा था कि 0 के बाद में 1 2 3 4 है, इनको कहते हैं पॉजिटिव नंबर। और 0 से पहले आता -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट तक, इनको कहते हैं माइनस
यानी कि नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, और नेगेटिव पॉजिटिव नंबर और साथ में किसको ले लो, जीरो को। तो ये पूरे के पूरे नंबर मिला के क्या कहे जाएंगे, इनको हम कहेंगे प्यारे बच्चों इंटीजर्स नंबर। कौन से नंबर, इंटीजर्स नंबर। तो ध्यान से सुन लो, 1 से शुरू होने वाले नेचुरल नंबर, 0 से शुरू होने वाले होल नंबर, और माइनस और प्लस वाले सारे नंबर यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर क्या होंगे, इंटीजर। क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीजर। तो ध्यान से सुन लो भाई, नेचुरल में आप बार बार एन, नेचुरल में एन कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, यानी कि एक एक 1 1 आ रहा है, देखो ये 1 और ये 1, यानी कि 1 से शुरू होने वाले क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। दूसरा है होल नंबर। होल का मतलब होता है, होल ऐसा होता है ना, होल का मतलब होता है छेद, यानी कि होल किसके जैसा दिखता है, जीरो के जैसा, यानी कि होल नंबर में क्या हो जाएगा, जीरो से शुरू होने वाले। और इंटीजर का मतलब होता है मिला के, यानी कि प्लस और माइनस से नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मिला के क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारे रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर। यहाँ आपकी इमेज दिख रही है, इसके अंदर कौन कौन से हैं, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर। अब सुनो बच्चों, हमने सारे ऐसे नंबर देख लिए जिनके अंदर कोई पॉइंट नहीं था, ऐसे देख लीजिए 1 2 3 वाले देख लिए, जीरो को साथ में देख लिया, और माइनस के नंबर भी देख लिए, लेकिन हमने इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंटों वाले नंबर का डिस्कशन नहीं किया है। तो अगर यानी कि पॉइंटों वाले नंबर भी आ जाए तो हमारे वहाँ पे हमारे जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर। तो इनको भी मैं समझा देता हूँ, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या होता है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको बोल के समझाऊंगा। तो यहाँ मैं बताता हूँ बच्चों, रेशनल नंबर क्या होता है, और यहाँ मैं बताता हूँ बच्चों आपका इररेशनल नंबर क्या होता है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको P/Q में लिखा जा सकता है, कैन बी राइट। P/Q में जिसको लिखा जा सकता है उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर, और जिसको P/Q में नहीं लिखा जा सकता, कैन नॉट बी राइट। अगर जिसको P/Q में नहीं लिख सकते वो होते हैं हमारे इररेशनल नंबर, और जिनको P/Q में लिख सकते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। और कई सारे बच्चों के दिमाग में ये भी नहीं आ रहा है कि सर ये P और Q क्या चीज़ें हैं, हम नंबर्स पढ़ रहे हैं, ये ABCD कहाँ से आ गई। ABCD हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। P का मतलब है कोई ना कोई नंबर, P का मतलब भी कोई ना कोई नंबर होगा, कोई सा भी नंबर हो सकता है, 0 से लेके कोई सा भी नंबर इनफाइनाइट तक, कोई सा भी नंबर आए वो लिख लो। और Q की जगह कौन सा नंबर होगा, Q की जगह भी कोई सा भी नंबर हो सकता है, बस क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, जीरो नहीं होना चाहिए। Q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जिसमें Q क्या नहीं हो सकता, Q जीरो नहीं हो सकता। Q जीरो कर देंगे ना फिर वो अब एक बात सुन लो बच्चों, Q जीरो क्यों नहीं कर सकते, नीचे वाला नंबर जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, और ऊपर वाला तो जीरो भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। पर ध्यान से सुनो, नीचे वाला नंबर अगर आपने जीरो कर दिया ना, तो किसी भी नंबर में जब आप जीरो का डिवाइड करोगे ना तो वो नंबर बन जाएगा इनफाइनाइट, और उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। तो Q में कभी भी जीरो नहीं लेना है। आपके क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि रेशनल नंबर विच इज कैन बी राइट इन फॉर्म ऑफ P/Q वेदर Q कैन नॉट बी। Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, इनफाइनाइट, 1 और 3, ऐसा करके कोई ऑप्शन बना दिया तो Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता, Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जिसको इस P/Q में लिख सकते हैं उसको तो हम कहेंगे क्या, रेशनल नंबर, और जिसको P/Q में नहीं लिख सकते उसको हम क्या कहेंगे, इररेशनल नंबर। अब सर एग्जांपल बताओ, हमें कुछ पता चले कि सर ये रेशनल और इररेशनल का जो है चक्कर क्या है। तो समझो, जैसे मैंने लिख दिया 2.5, मैंने आपको अभी बोला था कि बच्चों प्लस के नंबर पढ़े, माइनस के नंबर पढ़े, जीरो वाले पढ़े और 1 से शुरू होने वाले पढ़े, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर। लेकिन उसके बाद जैसे ये नंबर आ गया पॉइंटों वाला, तो पॉइंटों वाले को किस में डालेंगे, उसको डालेंगे या तो रेशनल नंबर में या इररेशनल नंबर में। तो सुनो 2.5, अब आपको पता है पॉइंट हटाते हैं तो क्या आता है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और पॉइंट हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में बच्चों जीरो लगाते हैं। जब भी पॉइंट हटाना होता है तो हम डिनोमिनेटर में क्या लगाते हैं,
0। अब डिनोमिनेटर क्या होता है, तो डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला नंबर। 0 अकेला नहीं लगाना, अगर पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 0 1 लगेगा और साथ में 1 लगेगा। अगर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 100 लगेगा, फिर 1000 लगेगा, ऐसे। यानी कि पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद में 5 अकेला है, अकेला 1 0 लगेगा, ऐसे हो जाएगा 10। तो आंसर बन गया आपका 25/10। यानी कि ये भी कोई एक नंबर है, इसको हम क्यू पी मान लो, और ये भी कोई नंबर है जिसको हम क्यू मान लें। ये 0 नहीं है ना, 10 है, तो इसका मतलब है 2.5 कैसा है, एक रेशनल नंबर है। प्यारे बच्चों, जब मैं धीरे धीरे आपको आगे बढ़ूंगा तो रेशनल नंबर का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, है ना, डेसिमल पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तब इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी देखो आप, रेशनल नंबर का मतलब होता है जिनको P/Q में लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब सुनो एक बात बच्चों, मैं एक आपको नंबर देता हूं, देखो बच्चों, अगर मैं कहता हूं 10 में 7 का डिवाइड करो, ये 10/7, तो 10/7 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। 10/7 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, सुनो बच्चों, रेशनल नंबर के अंदर हम किसी भी पॉइंट वाले नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट में वो डिवाइड क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, ऐसे डॉट डॉट लगाए हुए नहीं होने चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ 10 में 7 का डिवाइड करो, तो 10 में 7 डिवाइड करो, तो ये नॉर्मल अगर ये नंबर दिया हुआ है 10/7, तब तो हमारा वो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू दी हुई है तो 10 में 7 का डिवाइड करोगे तो क्या कहोगे, 7 1 जा 7, क्या बचेगा 3, फिर क्या करोगे 7, यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0, 7 4 जा 28, क्या बचेगा 2, फिर क्या हो गया, एक मिनट में इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 22/7 कर रहा हूँ, ये थोड़ा, ये वैल्यू किसकी है, पाई की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, पाई की। तो सुनो, जो पाई है ना, जो हम आगे जो रेशियो प्रोपोर्शन, सॉरी, जो एरिया एंड पेरीमीटर वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ हमारे बार बार ये पाई वाला सिंबल आएगा। तो पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7, मैं यहाँ बोर्ड के बीच में लिख रहा हूँ बच्चों, ये होता है 22/7 पाई की वैल्यू। अगर इस 22 में 7 का डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, माइनस करोगे 2 बचे 1 बचेगा, फिर आप पॉइंट लगाओगे 0 बचाओगे, तो फिर आप क्या लिखोगे 7 1 जा 7, फिर माइनस करोगे क्या बचेगा 3, यहाँ पे 0 लगाओगे 7 4 जा 28, फिर बचेगा 2, फिर हो जाएगा 0 और हो जाएगा 7 2 जा 14, फिर कितना बचेगा, फिर हमारा 6 बचेगा, 0 लगाया, 7 8 जा 56, क्या बच गया 4। ऐसे करके ये डिवाइड है ना आगे 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 बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये डिवाइड कभी ख़त्म नहीं होगा। और जो डिवाइड कभी ख़त्म नहीं होता है और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं होता, ध्यान से सुनना, जब डेसिमल चैप्टर पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सुनो कि कोई नंबर ना तो रिपीट हो रहा है, 1 4 2 8, अलग अलग नंबर भी आ रहे हैं पॉइंट के बाद में, और पॉइंट के बाद में अलग अलग नंबर आने के साथ साथ पॉइंट, ये डिवाइड कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ऐसा कभी नंबर, जैसे हमारे लिखा ना 3.1428 डॉट डॉट डॉट, या डॉट डॉट का मतलब होता है ये डिवाइड आगे चलता ही रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे मामले में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उस नंबर को हम क्या मानेंगे, इररेशनल नंबर मानेंगे, इररेशनल नंबर मानेंगे। अब सुनो बच्चों, तो 22/7 लिख दिया, वो तो हमारा रेशनल नंबर है, 2.5 लिख लिया, वो हमारा रेशनल नंबर है। एक मैं लिखता हूं बच्चों, एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, 10/3 को अगर डिवाइड करके बताओ मेरे को, 10 में 3 का डिवाइड करो, तो सर आप 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस करूंगा 1 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा 0, 3 3 जा 9, फिर मैं करूंगा 1, हो गया 10, 3 3, ऐसे करके 3.333333 आता ही जाएगा। यानी कि नंबर क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट। और जब नंबर रिपीट होते हैं ना, तो उसको हम ऊपर बार लगा देते हैं, यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम लिखेंगे 3.3 बार। इसका मतलब होता है 3 बार बार हो रहा है रिपीट। इसका मतलब जो रिपीट होता है उसके ऊपर ऐसे जो है लाइन लगा देते हैं। जो रिपीट होता है ना, उस नंबर को भी हम रेशनल नंबर के अंदर काउंट करते हैं। तो ध्यान से सुनो, रेशनल नंबर में पॉइंटों वाला नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, नेचुरल नंबर तो है ही है, 1 2 3 वो जो पीछे पढ़ लिए वो तो सारे के सारे रेशनल में आ गए, लेकिन उनके साथ क्या, एक तो पॉइंटों वाले नंबर, दूसरा पॉइंट के बाद में डिवाइड वाला जो रिपीट होता है ना, बार वाले नंबर, उसके बाद में कोई ना कोई फ्रैक्शन यानी कि कोई डिवाइड में नंबर लगाया हुआ, वैसा वे सारे नंबर किस में आते हैं, रेशनल नंबर में। इररेशनल नंबर में कौन आता है वो सुनो भाई, इररेशनल नंबर में आता है ऐसा डिवाइड जो कभी ख़त्म नहीं होता, यानी कि पॉइंट के बाद में डॉट 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 ऐसे लगाए हुए मिलते हैं, उसको हम इररेशनल नंबर कहते हैं।
या कोई सिंबल आ गया, जैसे ये आपके आगे पास आ गया पाई, तो पाई एक प्रकार का क्या है, सिंबल, और जो सिंबल हो गया ना उसको भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल इररेशनल नंबर। तो सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, अभी आपने बताया, ये लिखा हुआ पड़ा है, तो 22/7 अगर लिख के दे कि 22/7 कैसा नंबर है, तब हम कहेंगे रेशनल नंबर, और ऐसे साइन बना के दे दिया कि पाई कैसा नंबर है, तब हम कहेंगे इररेशनल नंबर। और फिर कुछ आते हैं बच्चों अंडर रूट वाले नंबर, जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल वाले नंबर, स्क्वायर रूट वाले नंबर। यानी कि आप जैसे है ना 4 के ऐसे स्क्वायर रूट लगाओगे ना, इसका मतलब है कि 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 बच्चों 2 का स्क्वायर है। तो √4 को आप लिखोगे ना, तब तो आप क्या लिखोगे सर, √4 की वैल्यू 2 होती है, और √4 की वैल्यू क्या लिखती है, 2, और 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो, किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं। √4 को तो आप किस में लिखोगे, रेशनल नंबर में। √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन जैसे √2 हो गया, √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम किस में डालेंगे, इररेशनल नंबर में। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, रेशनल नंबर के अंदर उन नंबर्स को डालेंगे जो नंबर्स या तो सीधा सिंपल पॉइंट लगाया हुआ है, या फिर उसका डिवाइड में लिखा हुआ कि एक ऊपर एक नीचे यानी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, या कोई बाहर वाला पॉइंट के बाद में कोई नंबर लिखा और उसके ऊपर बाहर लगाया हुआ है, वो ऐसे नंबरों को हम, और या फिर जो है अंडर रूट का साइन लगाया हुआ है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि अंडर रूट का साइन ऑटोमेटिक हट सकता है, 4 के ऊपर हटा सकते हैं, 2 लिख सकते हैं उसका आंसर। ऐसे मामलों में हम उन नंबरों को रेशनल नंबर कहेंगे। और जिन नंबर्स के अंदर ऐसा रूट लगाया हुआ है लेकिन वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो वो इररेशनल नंबर होगा। पॉइंटों वाले नंबर्स के अंदर जब पॉइंटों के बाद में डॉट 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 लगाया हुआ है, यानी कि वो पॉइंट कभी खत्म नहीं हो रहा, डिवाइड कभी खत्म नहीं हो रहा, तब भी हम उसको इररेशनल नंबर कहेंगे। और तीसरी बात है, किसी भी सिंबल यानी कि जैसे पाई हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे जो अल्फ़ाबेट वाले जो सिंबल्स होते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, इररेशनल नंबर। तो ध्यान से सुनते जाएं बच्चों, नेक्स्ट टाइप में आते हैं। तो ये हमारी चीज़ें जो है, एक बार मैं जो हमारी स्लाइड में लिखा वो पढ़ के दिखा देता हूँ बच्चों। रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन वेयर द numerals and न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर इंटीजर्स, यानी कि ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन में लिखा जाता है। और मैंने अभी यही तो बताया, आप ये सारी चीज़ें लिख के आप ये लिखो कि जिनको P/Q में लिखा जाता है, उन नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। और जिनको P/Q में नहीं लिखा जाता, उनको हम कहते हैं इररेशनल नंबर। मैंने अभी कहा था जो नॉर्मल जो पीछे नंबर पढ़ लिए, जिसके अंदर हमने इंटीजर, होल नंबर और हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर, वो भी सारे किसके अंदर आएंगे, रेशनल नंबर के अंदर। नेगेटिव नंबर भी आ गए, फ्रैक्शन भी आ गई, मैंने अभी कहा ना कोई फ्रैक्शन वाला नंबर, और उसके साथ आ गया पॉइंटों वाले नंबर, और पॉइंटों के बाद में ऊपर जो ये बार लगा हुआ ना, ये बार वाले नंबर भी कैसे, इसके ऊपर बार लगाओ बच्चों, 3.33 बार। तो जिसके ऊपर बार लगा होता है ना, वो भी क्या होता है प्यारे बच्चों, वो रेशनल नंबर होता है। और इररेशनल नंबर कौन सा होता है, जिसमें डॉट 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 ये लगे हुए पड़े वो, या फिर एक साइन पड़ा है आपके पास पाई, या फिर आपके पास √2। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया है, अभी बताए हैं कि ये आंसर, इनको हम क्या किस में इंक्लूड करेंगे, इररेशनल नंबर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ गया बच्चों हमारे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो थोड़ा आप इसको भी समझ लें, इसके भी मैं एक पेज इंक्लूड करके सारी चीज़ें समझाऊंगा, उसके बाद पॉइंट आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से सुनो बच्चों, प्राइम नंबर होता है एक हमारा, और एक होता है बच्चों हमारा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के अलावा किसी और की नंबर की टेबल में नहीं आते। जैसे आपने देखा है 1 को नहीं आप कभी काउंट नहीं करोगे, 2 1 जा 2, और आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा, 1 की टेबल नहीं बोलनी, 1 का कभी नहीं, 1 की टेबल में तो सब आएंगे, किसी भी नंबर की टेबल में वो नहीं आएगा 2 खुद के अलावा। जैसे 3 1 जा 3 खुद की टेबल के अलावा किसी की टेबल में नहीं आएगा। 5 1 जा 5 किसी की टेबल में नहीं आएगा। 7 किसी की टेबल में नहीं आएगा। 11 किसी की टेबल में नहीं आएगा। 9 3 की टेबल में आता, 9 प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 4 हो गया, 4 2 की टेबल में आता है, 6 3 की टेबल में आता है, 9 3 की टेबल में आता है, 8 4 की टेबल में आता है, 10 5 की टेबल में आता है, 12 6 की टेबल में आते हैं। जो किसी दूसरे नंबर की टेबल में आते हैं ना, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर। और जो किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और फिर हम जब चैप्टर पढ़ेंगे
तो एक चैप्टर पढ़ेंगे HCF और LCM, वहाँ हम फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यानी कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि वो सिर्फ 2 ही नंबरों की टेबल में आ सकते हैं। 5 किसकी टेबल में आता है सर? 5 तो 5 की खुद की टेबल में, अभी आपने बोला, अभी मैंने आपको बताया ना कि 5 सिर्फ खुद की टेबल में आ सकता है। और किसकी टेबल में आता है? और 1 की टेबल में। 1 की टेबल में तो सारे ही आते हैं, इसलिए 1 को हम काउंट नहीं करते। तो यानी कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर का मतलब होता हो सिर्फ 2 ही नंबरों की टेबल में आ सकता है, यानी कि या तो खुद की टेबल में या 1 की टेबल में। तो इन जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो किस में आते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर में। कैसे? जैसे 4 को ले लिया तो 4 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में। किसकी टेबल में आता है? खुद की टेबल में। और किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में। यानी कि जिसके 2 से इसके कितने फैक्टर हो गए? 3, यानी कि ये 3 नंबरों की टेबल में आ सकता है। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो अब अपनी डेफिनेशन पे आते हैं और ध्यान से सुनते जाओ। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन द 1 एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब होता है फैक्टर, जिसके 2 जो है फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? 2 फैक्टर। कौन कौन से? 1 और नंबर इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है खुद, नंबर खुद। जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने अभी, 2, 7, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33 नहीं कहेंगे, 33 11 की टेबल में आता है, 37, 41, 43, 47, ऐसे करके ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर इनके अंदर बीच के अंदर जो भी बच गए हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। जिनकी ग्रेटर देन 2 यानी कि या मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें तो आप हट दो, हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं और खुद के अलावा किसी दूसरे की टेबल में भी आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इनको आप अच्छे से ध्यान से सुनो। और यहाँ अपन ने क्या लिखे हुए बच्चों? एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, उसके बाद 14, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16, 18, फिर 20, 21, 22, 23 नहीं है, 23 प्राइम नंबर है। तो ऐसे करके हमारे नंबर होते हैं प्राइम एंड कंपोजिट। अब ये चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी कि इस प्राइम नंबर के अंदर सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 जो है किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आपके पास कुछ ऐसे 2 इंडेक्स बने हुए हैं। इसमें आपको क्या है? कुछ आपका होमवर्क है जिसमें लिखा हुआ है कि सर्कल ऑल द प्राइम नंबर। इसमें जो प्राइम नंबर है ना, उनको सर्कल करना है। जैसे 3 प्राइम नंबर है, सर्कल कर दिया। 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 नहीं है, 2 है, 11 है, ऐसे करके प्राइम नंबर को सर्कल करना है। और नीचे वाले में किसको सर्कल करना है? कंपोजिट नंबर को। ये मैं आपके होमवर्क में डाल देता हूँ बच्चों। जैसे देखो 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, लेकिन 6 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 15 कंपोजिट है, 33 कंपोजिट है, यानी कि ये किसी दूसरे नंबर की टेबल में भी आएंगे। तो बाकी वाली इंडेक्स जो है आपको भरनी है अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके, और फिर आपको अच्छे से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को प्राइम नंबर। क्या बच्चों? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इवन एंड ऑड नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, ये 3 चीजें हैं, इनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना प्राइम नंबर, इसमें प्राइम का कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या होता है? 2 नंबर्स की बात होती है। ऐसे नंबर, मैं आपको सीधी बताता हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन आपको सीधी बात बता रहा हूँ, एक ही बात, कि ऐसे नंबर जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है 1 के अलावा। 1 तो 1 तो छोड़ दो, क्योंकि 1 तो सब में ही है। ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो 1 की टेबल में नहीं आता, तो इसलिए 1 को तो साइड में कर दो। ऐसे 2 नंबर जिनके में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कॉमन कोई भी उनका फैक्टर नहीं है, ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? को प्राइम नंबर कहेंगे। यहाँ की लैंग्वेज भी देख लेते हैं। को प्राइम नंबर ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, इनको भी नहीं छोड़ना, अपन नहीं याद रखना है। आर 2 इंटीजर्स दैट हैव नो कॉमन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये देखो, यहाँ से देखो, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 इंटीजर्स होते हैं, यानी कि 2 ऐसे नंबर होते हैं जिनके हैव नो कॉमन पॉजिटिव इंटीजर, जिनके कोई भी कॉमन इंटीजर नहीं होता, और साथ में अदर देन 1, मैंने कहा ना 1 के अलावा कोई भी उनके अंदर कॉमन नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 तो सबकी टेबल में ही आता है। तो कहने का मतलब है जिस नंबर के, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, जिन 2 नंबरों में
जिन दो नंबर्स में कोई भी कॉमन नंबर, यानी कि कॉमन नंबर या फैक्टर लिख लेता हूं, कॉमन फैक्टर नहीं होता, किसके अलावा, 1 के अलावा। ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे नंबरों को हम कहेंगे को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखना है। देखो, को प्राइम नंबर शेयर कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जीसीडी ऑफ को प्राइम नंबर इज 1, यानी कि जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि एचसीएफ, यानी कि कॉमन, उनके अंदर कॉमन 1 से ज्यादा कोई होना ही नहीं चाहिए। जीसीडी का मतलब होता है कॉमन कोई नहीं होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स कैन बी कंपोजिट और प्राइम, प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी, इसलिए मैंने कहा इसमें प्राइम पे फोकस नहीं करना है। को प्राइम में प्राइम नंबर पे फोकस नहीं करना है कि इसका मतलब प्राइम ही होगा, कोई जरूरी नहीं, कंपोजिट भी हो सकता है। लेकिन ऐसे दो नंबर रहेंगे जिनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, को प्राइम नंबर इधर लिखता हूं, को प्राइम नंबर जैसे मैंने लिख लिया 8 और 9। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 8 किसकी टेबल में आता है? 8 सर 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है ना? 8 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, खुद की टेबल में, 1 की टेबल में। 9 किसकी टेबल में आता है? 9 1 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। यहाँ देखो, ऐसे कौन सा नंबर है जिस दोनों की टेबल में 8 और 9 आ रहा है? सर 1 की टेबल में 8 आ रहा है और 1 की टेबल में 9। मैंने अभी बोला आपको 1 को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आएंगे। सर इसके अलावा ना तो 8 इन दोनों की, देखो 3 की टेबल में 9 आ रहा है तो 3 की टेबल में 8 नहीं आ रहा, 9 की टेबल में 9 आ रहा है तो 9 की टेबल में 8 नहीं आ रहा, 2 की टेबल में 8 आ रहा है तो 2 की टेबल में 9 नहीं आ रहा, 4 की टेबल में 8 आ रहा है तो 4 की टेबल में 9 नहीं आ रहा। यानी कि कोई भी 1 के अलावा कॉमन उनका कोई भी फैक्टर नहीं है। और जब भी कोई कॉमन नहीं होता तो ये कैसे नंबर है बच्चों? को प्राइम नंबर है। और बताऊं आपको, तो आप इसको 12 को कह सकते हो, और 12 और 25 किसकी टेबल में आएगा? 5 की टेबल में आएगा। लेकिन 12 4 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा। लेकिन 6 2 और 4 की टेबल में 25 कभी भी नहीं आएगा। तो 12 और 25 दोनों कैसे हैं? को प्राइम नंबर। तो अब देखो, यहाँ मैंने आपको बोला था ना, प्राइम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो प्राइम 12 है और ना ही प्राइम 25 है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इवन एंड ऑड नंबर कुछ नहीं याद रखना, बहुत इजी है। इवन का मतलब है जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं, और ऑड का मतलब होता है जो नंबर 2 की टेबल में नहीं आते। तो 2 की टेबल में आने का मतलब है जिसके एंडिंग पॉइंट में एंड वाला नंबर होता है ना, लास्ट वाला, वो या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8। जो नंबर 2 की टेबल में आता है ना, उनके लास्ट में क्या होना चाहिए? 2 की टेबल का नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 2 4 6 8। तो 0 2 4 6 8 होता है, ऐसे नंबरों को हम इवन नंबर बोलते हैं। और जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं होता, यानी कि 1 3 5 7 9 होता है, ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो नंबर एंड वाले कौन सा? तो 0 2 4 6 8 में एंड होता है, तो उनको हम कहेंगे इवन। और जिनको जो नंबर 1 3 5 7 9 के साथ एंड होता है, ऐसा को हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर। और हमारा लास्ट नंबर है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब क्या होता है बच्चों? जुड़वा। और आपने ट्विन शब्द आपने बच्चों के लिए सुना होगा कि ऐसे ये दो बच्चे जो है वो जुड़वा है, ट्विंस है, दे आर ट्विंस। तो ट्विंस का मतलब होता है जुड़ा, यानी कि उनका जन्म है ना एक ही दिन हुआ है, यानी कि एक बच्चे का जन्म हुआ पहले, उसके बाद दूसरे का जन्म हुआ, लेकिन उनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे आप अपने छोटे भाई या बड़े भाई या बड़ी बहन या बड़ी छोटी बहन से अगर 2 साल 3 साल छोटे हो तब आप नहीं, लेकिन अगर आप उससे सिर्फ 10 मिनट छोटे हो, 5 मिनट छोटे हो, तो अब आप क्या कह जाओगे? आप उनके साथ ट्विन हो, यानी कि जिनके अंदर ज्यादा गैप नहीं होता, ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। तो एक बात सुनना बच्चों, मैं यहाँ पे ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा। देखो पहले मैं प्राइम नंबर लिखता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 19 20 23 29 31 37 41 43 ऐसे लिख दिए। ये सारे नंबर लिखे, वो प्राइम नंबर, यानी कि जो किसी की टेबल में नहीं आएंगे, खुद की टेबल में आएंगे। अब सुनना बच्चों, अब बच्चों सुनो, 2 और 3 में तो इनके बीच में तो कोई है ही नहीं, 3 और 5 के बीच में सिर्फ 4 है, 5 और 7 के बीच में सिर्फ 6 है, 11 और 13 के बीच में सिर्फ कौन है? 12, और 17 और 19 के बीच में सिर्फ 18 है, और 29 और 31 के बीच में सिर्फ 30 है, और 41 और 43 के बीच में सिर्फ 42 है। तो ऐसे दो प्राइम नंबर,
ऐसे दो प्राइम नंबर, ट्विन का मतलब जुड़वा, जुड़वा का मतलब होता है दो। आप हमेशा ध्यान रखना, ट्विन में कभी एक बच्चा ट्विन नहीं होगा, ट्विन होने के लिए दो बच्चे तो होने ही चाहिए। तो यानी कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, कौन सा, जैसे 43 और 41 क्या है, ट्विन प्राइम, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ 42 आ रहा है। 29 और 30 क्या है, ट्विन प्राइम, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ 30 आ रहा है। 17 और 19 क्या है, ट्विन प्राइम, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ कौन आ रहा है, 18। 11 और 13 के बीच में कौन आ रहा है, 12, तो ये भी क्या है, ट्विन प्राइम। 5 और 7 के बीच में सिर्फ 6 आ रहा है, तो ये भी क्या है, ट्विन प्राइम। लेकिन 2 और 3 के बीच में कोई नहीं आ रहा, तो भाई गैप तो होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं दोनों ट्विन प्राइम में तो दोनों का जन्म एक साथ होता है, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है, यानी कि जिनके बीच में एक ही मिनट का गैप होता है, आप ऐसे समझो। तो यानी कि जिनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर होता है ना, ऐसे प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब यहाँ लिखा क्या हुआ है, ट्विन प्राइम नंबर्स आर प्राइम हुज डिफरेंस इज 2, यानी कि उनके अंदर 2 का गैप होता है। सर अभी तो आपने बोला 1 का, अरे मेरे भाई जैसे मैंने कहा 5 और 3 और 5 के बीच में अकेला कौन है, 4, तो ये कैसे है, ट्विन प्राइम है। तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे 5 - 3 करोगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का आएगा कि नहीं आएगा। तो जिनका डिफरेंस 2 का होता है ऐसे नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है 29 और 31, और मैंने तो आपको सारे ही बता दिए 29 और 31, ये रहा 29 और 31, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, और उसके बाद आपके ये एग्जाम्पल बता रखा है कि 29 और 31 के बीच में सिर्फ एक ही 30 है, यानी कि सिर्फ जिसमें एक का गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। तो बच्चों हमने जो पढ़ा है वो आपस बता रहा हूँ, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, और उसके बाद इंटीजर्स नंबर यानी कि जो 0 साथ में पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर सबको मिला के क्या होते हैं, इंटीजर्स। उसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर पॉइंट वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, वो सारे तो हो ही गए, जो होल नंबर, इंटीजर नंबर और नेचुरल नंबर, उनको तो है ही है। उसके साथ पॉइंट वाले नंबर या किसी अंडर वाले नंबर जिसका आंसर पूरा एकदम सही से आ रहा है, जैसे √4 है, तो अंडर यानी कि 4 स्क्वायर रूट किसका है, 2 का, 9 किसका है, 3 का, 16 किसका है, 4 का। तो अगर √16 दे रखा है तब भी वो कैसा है, रेशनल नंबर। और अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में पॉइंट में लिखा हुआ है या फिर कोई पॉइंट के बाद बार लगा हुआ है, तो उन नंबरों को हम कहेंगे रेशनल नंबर। और इर्रेशनल में जिनके पीछे डॉट 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 लगे हुए हैं वो इर्रेशनल नंबर। कोई सिंबल बना के दे दिया पाई, वो इर्रेशनल नंबर। ऐसा रूट वाला नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है, वो भी हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। फिर पढ़ा हमने प्राइम और को प्राइम कंपोजिट नंबर। तो खुद की टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर, और जो खुद के अलावा किसी दूसरे की टेबल में आता है वो होते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और खुद, वो होता है प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। फिर हमने पढ़ा है को प्राइम नंबर, यानी कि इसमें को प्राइम में प्राइम का कोई लेना देना नहीं है, बस प्राइम को देख के कन्फ्यूज नहीं होना। ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, जैसे 8 और 9, 8 और 9 किसी भी कॉमन नंबर की टेबल में नहीं आते। तो जिनमें कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन होता है, यानी कि उनका GCD या SCF सिर्फ 1 होता है, उनमें कॉमन सिर्फ 1 होता है, उनको को प्राइम बोलते हैं। फिर आया हमारा ऑड और इवन नंबर, यानी कि जो 2 की टेबल में आते हैं, जिनके यानी कि लास्ट के अंदर जैसे कोई नंबर लिखा हुआ उसका एंड वाला पार्ट है जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो इवन नंबर है। या 1, 3, 5, 7, 9 है तो हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। और फिर हमने पढ़ा ट्विन प्राइम। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, एक के बाद एक, यानी कि जिनके अंदर सिर्फ उनके बीच में सिर्फ एक नंबर है, जैसे 3 और 5 में 4 अकेला है ना, 11 और 13 के बीच में और 10 अकेला है, और उसके बाद में हमारा 11 और 13 के बीच में 12 अकेला है, 5 और 7 के बीच में 6 अकेला है, 29 और 31 के बीच में 30 अकेला है, 41 और 43 के बीच में 42 अकेला। जिनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर है या फिर जिनका डिफरेंस सिर्फ 2 का है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। तो क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए हम क्या करते हैं, इनके रिलेटेड जितने भी हमारे MCQs बन रहे हैं, क्वेश्चंस, वो क्लास अगली क्लास होगी, और उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और नो डाउट आपके अंदर वहाँ जो है बहुत सारे डाउट्स जो है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक आप इन सारी चीज़ों का नोट्स बनाएं और अच्छे से लर्न करें, अगली क्लास के लिए तैयार हो के आएँ। जय हिंद, जय भारत।